अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए चिकन कलेजी की कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी सी है, डिफरेंट स्टाइल की है ये रेसिपी। चिकन कलेजी की कढ़ाई, मसालेदार कढ़ाई की रेसिपी बड़ी यूनिक सी है और मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी और डिफरेंट स्टाइल की कलेजी तो आप लोग ऐसी खाते रहते हैं। आज मैं आप लोगों से कलेजी की कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़ी ज़बरदस्त सी और यूनिक सी है और इसका मसाला बड़ा टेस्टी है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक दफ़ा। देखिए बहुत ज़बरदस्त सी है और डिफरेंट स्टाइल की है, मुख्तलिफ। अभी तक आपने जितनी भी कलेजी की रेसिपीज़ देखी हैं उससे डिफरेंट स्टाइल की है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले ली है चिकन की कलेजी आधा किलो, यानी 500 ग्राम कलेजी ली है और आधा पाव दही लिया है। फ्रेश दही लेना है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, ये सब ले लिया है मैंने। अब कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल घी डाला है। मैंने घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब मैंने 1 टीस्पून काला ज़ीरा डाल दिया है। 2-3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-3 लौंगे डाल दिए हैं इसमें और अब डालूँगी इसमें 10 से 12 काली मिर्चें। ये खड़ा गरम मसाला है, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसकी खुशबू आने लग जाएगी ना, जब इसकी खुशबू आने लग जाए ऐसे इतना फ्राई करना है। देखिए हो गया है, अच्छा खासा ये फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ये कलेजी, मैंने ताज़ी कलेजी लेना है। आप लोगों को ये ख्याल कीजिएगा कि कलेजी, चिकन की कलेजी ताज़ा हो और दही भी आप फ्रेश इस्तेमाल करें, घर का रखा हुआ या पुराना बासी दही इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। फिर आप लोग मुझे ये नहीं कीजिएगा। अब मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको कलेजी को मैं खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसका पानी जो निकलेगा ना, ये देखिए फ्राई हो गई है अच्छी तरह से कलेजी गरम मसाला और अदरक लहसुन से। अब इसे निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। मैं एक साइड पे निकाल के रख देना है सारी कलेजी को। अब ये निकाल के रख दी है मैंने। कढ़ाई दोबारा से अच्छी तरह धोकर अब इसमें गरम हो गई है। तो मैंने पिसी हुई प्याज है, 4 दरमियानी साइज़ की प्याज को पीस कर ग्राइंड करके वो इस्तेमाल किया है और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह से मिलाकर मैं इसको ढक के रख दूँगी जब तक इसका ये पानी जो है खुश्क होगा। फिर आगे के प्रोसेस होगा, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आगे मैं देखूँगी। अब ये देखिए इसका पानी प्याज का बिल्कुल खुश्क हो गया, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अदरक लहसुन का भी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी, बाकी का आधा कप मैंने फ्राई करने में डाला था और ये कुकिंग ऑयल कह रही हूँ मैं, घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आज मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया है। अब मैंने टमाटर भी डाल देंगे इसमें। फटाफट सारे टमाटर मैंने डाल दिए हैं जो चॉप करके रखे थे। मैंने स्लाइस काट के रखे थे, चॉप नहीं किए थे, सॉरी। अब डालेंगे कुटी मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें 2 टीस्पून कुटी मिर्च डाल दी है इसमें मैंने। और अब हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है मैंने नमक। अब इसको अच्छी तरह से सारा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाकर उसके मैं 5 से 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे रखूँगी कि टमाटर मेल्ट हो जाएं और फिर मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। तो इसे ढक कर और मैं 5 से 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे रखूँगी कि टमाटर मेल्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर मेल्ट हो गए हैं टमाटर अच्छी तरह से, देखिए।
और मैंने इसको भून लिया है, सारा मसाला को तेल भी ऊपर आ गया है अच्छा सा। अब इसमें मैं जो ये है आराम से अच्छी तरह से मिल गया है, मिला दिया है सारा। अब ये जो दही रखा है, दही आप फ्रेश लीजिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि घर का रखा हुआ या बासी दही ना लीजिएगा, दुकान वाले से आप फ्रेश और मीठा दही कह के ले लीजिएगा, जिससे बलाई वाला होता है ना, जब जायका अच्छा आएगा, वरना ख़राब हो जाएगा जायका। क्रीम वाला जायका और मीठा दही कह के लीजिएगा। 200 ग्राम दही होना चाहिए इसमें। 200 ग्राम दही डाला है मैंने। अब इसको दही डाल के मैं दही का पानी खुश्क होने तक रख दिया था। अभी देखें दही का पानी खुश्क हो गया, कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया, उसको मैंने भून लिया था, दही की स्मेल भी चली गई है। अब ये देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो गया है। अब इसमें मैं जो कलेजी मैंने फ्राई करके रखी थी ना, वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें पूरे मसाले में मैंने ये कलेजी शामिल कर दी है। तो कलेजी भी आप फ्रेश लीजिएगा, वरना ये सारा मसाला बेकार हो जाएगा। तो अब ये इसमें अच्छी तरह से पूरे मसाले में कलेजी को मिला दूँगी। वे मिला रही हूँ अच्छी तरह से, ये कोट हो जाएगा पूरी कलेजी में मसाला। ये अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि बिल्कुल ही वो हो गया है ना, खुश्क हो चुका है मसाला। तो अभी थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये कलेजी में अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। ये देखिए मैंने थोड़ी सी देर के लिए ढक के रखा था, कलेजी में मसाले मिलाकर रोगन ऊपर आ गया, अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब ये ज़ीरा पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और तेज़ पत्ता मैंने इसमें अब शामिल किया है। पूरे मसाले में मैं ये ज़ीरा पाउडर मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से। सॉरी मैंने बताया था 2 टेबल स्पून नहीं है, ये डेढ़ टेबल स्पून है, 1.5 टेबल स्पून। अच्छी तरह मसाले को पूरा ज़ीरा पाउडर मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे इसमें और इसे थोड़ी सी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ढक के रखूँगी मैं, ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। ज़ीरा पाउडर जो मैंने डाला है ना, इसका फ्लेवर आ जाए अच्छी तरह से। तो 2 से 3-4 मिनट के लिए रखूँगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसका ज़ीरा पाउडर का फ्लेवर अच्छी तरह मसाले में आ गया, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आ रही है। तो इस तरह से अब मिला दिया है मैंने अच्छी तरह। देखिए रोगन कितना माशाल्लाह से आया है ऊपर, ये देखिए कितना अच्छा सा है टेक्सचर और किसी दानेदार सा मसाला है। और इसका जायका जब ही आएगा, आपसे दोबारा कह रही हूँ कि फ़्रेश दही लीजिएगा, खट्टा दही इस्तेमाल नहीं कीजिएगा इसमें। अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया। अब ये भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाल दें, इसको भी पूरे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि पूरे मसाले में इसका भी फ्लेवर शामिल हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको पूरे मसाले में। और अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी। इसको भी पूरे मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और फिर मिक्स करके इसे थोड़ी सी देर के लिए मैं रखूँगी ताकि ये दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है मसाले में अच्छी तरह से आ जाए। तो ये देखिए अब मैंने रख दिया था, कर दिया। अब ये हरी मिर्चें हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चें मैंने कट लगा के वो भी डाल दी है इसमें। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताकि मिर्चें गलेंगी ना, तो उसके लिए भी सॉरी ये सब चीज़ें एक साथ ही डालना है। ये धनिया पाउडर और कसूरी मेथी पहले डाली मैंने, सारे मसाले में उसको मिक्स कर दिया। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी और हरी मिर्चें डाल दी, बड़ी वाली हरी मिर्चें, और 2 अदद में अब डाल दूँगी ये स्पाइसी मिर्चें हैं, स्पाइसी हैं ये दरी। अब इनको मैं ढक कर रख दूँगी, इतनी देर के लिए रखना है मुझे ढक कर कि ये मिर्चें गल जाएं। अब ये देखिए मिर्चें गल गई हैं और कढ़ाई जो है हमारी चिकन की कलेजी की कढ़ाई जो है, कलेजी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ज़बरदस्त सा
फ्लेवर ज़बरदस्त सी कढ़ाई है। देखिए देखने में कितनी शानदार सी लग रही है और मसाला इसका बहुत अच्छा है। तैयार हो चुकी है ये हमारी कलेजी की कढ़ाई मसाला, कलेजी कढ़ाई मसाला, चिकन की कलेजी कढ़ाई मसाला। अब इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। अब ये प्लेटर में एक निकाल लिया है मैंने प्याज के स्लाइस और खीरे के स्लाइस के साथ में। और इसका मसाला, इसकी ग्रेवी बहुत मज़ेदार सी बनी है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि फ़्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। अगर फ्रेश इस्तेमाल नहीं किया दही और कलेजी तो फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, तो बस ये ख़याल रखिएगा। तो ये है, बड़ी मज़ेदार सी है। इसे गरम गरम चपाती और नान के साथ खाएं, बड़ी ज़बरदस्ती है। तो दोस्तों देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट सी हो गई है। तो दोस्तों ये थी मेरी कलेजी कढ़ाई मसाला रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Have a nice day.